स्वागत है साथियों, आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, ये क्लास है ज्योग्राफी से, जो कि क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक से ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर को पूरा देखेंगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने का आप लोग काम कीजिएगा। मित्रों, देखेंगे, कहा जा रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी कि रात्रि के समय। ठीक है, सूर्यास्त की बात हो रही है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हो। संपूर्ण आकाश जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं, मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। एकदम बात सही है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते हैं। पूर्णिमा के 15 दिन के बाद आप इसको नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं उन चमकीली वस्तुओं को? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य के पास इतना प्रकाश होता है जो कि रात में चमकने वाली वस्तुओं दिन में नहीं दिखाई देती है। इस कारण नहीं दिखाई देती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। मित्रों, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। क्या चीज? ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करने का काम करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा कहते हैं, और सूर्य भी आपका एक क्या है? तो तारा है। नेक्स्ट आपका है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र कहलाते हैं। जो आप देखते हैं वो नक्षत्र कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है सप्तऋषि, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र में दिखाया गया है। आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में क्या होता था? लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह आसमान हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में दिखाया गया है। यदि
सप्तऋषि मंडल के संकित तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंड जो है अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश, अपना ऊष्मा नहीं होता है, ठीक है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले, जिसको हम लोग ग्रह कहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कौन? तो पृथ्वी। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह जो है चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अब जरा रोचक तथ्य है, इसको भी आप लोग देखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बृहस्पति जो है आपका शनि तथा यूरेनस की चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न जो है पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न जो है पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां है, जिसको हम लोग दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। अब हम लोग ग्रह के बारे में देखेंगे। देखिए, ग्रह को दो भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह यानी कि सूर्य के बहुत नजदीक है, ये चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह का मतलब ये होता है कि ये सूर्य से नजदीक है, बहुत नजदीक है, और ये चट्टानों से बने होते हैं, जिसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। अगर वहीं बाह्य ग्रह की बात किया जाए तो ये सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जो बाह्य ग्रह होते हैं। तो बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह में क्या अंतर है आपको देखने को मिला, यानी कि जो सूर्य से नजदीक है वो आंतरिक ग्रह हुआ और ये चट्टानों से बने होते हैं। वहीं बाह्य ग्रह जो है सूर्य से बहुत दूर है और बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो आंतरिक ग्रह में आपका बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। और वहीं बाह्य ग्रह में आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। सूर्य से जो है सबसे नजदीक का आपका ग्रह बुध है, और बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर जो है 59 दिन में पूरा करता है, ठीक है। वहीं अगर शुक्र की बात किया जाए तो वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है 365 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। और यहाँ चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है 687 दिन में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है और चंद्रमा की संख्या यहाँ 2 है। नेक्स्ट आपका आता है बाह्य ग्रह में, पहला बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण इसका 11 साल 11 महीने लगभग जो है 12 साल में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 9 घंटे 56 मिनट में करता है और यहाँ चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। शनि जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है 29 साल 5 महीने में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। वहीं अगर यूरेनस की बात की जाए तो सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमण 84 साल में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 17 घंटे 14 मिनट और चंद्रमा की संख्या 27 है। अगर नेपच्यून की बात किया जाए तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण 164 साल में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है और चंद्रमा की संख्या 13 है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, क्या चीज, जो आपका क्षुद्र ग्रह है वो आपको किसके बीच है बताइए? मंगल और बृहस्पति के बीच है। मैं जरा आप लोगों को दिखा दूं, देखिए एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह जो है किसके किसके बीच है, तो मंगल, ठीक है, और आपके बृहस्पति के बीच में आपका ये क्षुद्र ग्रह है।
क्षुद्र ग्रह इसी से जो है छोटे छोटे टुकड़े टूट कर बने हैं, इन्हीं ग्रहों से वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक आपका उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। तो आगे कहा जा रहा है, रोचक तथ्य में देखेंगे कि आप जानते हैं पौराणिक जो है रोमन जो है कहानियों में सोल यानी कि सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें, इनके बारे में बताया जा रहा है। आगे हम लोग पढ़ना है सौर मंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ध्यान रखिएगा। सूर्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक रोचक तथ्य बगल में दिया हुआ है, शब्द की उत्पत्ति। ऐसे शब्द से जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। क्या जाना रहे हैं, थोड़ा जान लिया जाए। कहा जा रहा है जियो लॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, और मेट्रिक का मतलब होता है पृथ्वी का मापन, और वाइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। आगे कहा जा रहा है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो जो खगोल शास्त्र का अध्ययन करता है उसको क्या बोला जाता है? बोलिए आप लोग। खगोल शास्त्री बोला जाता है, खगोलीय पिंड का जो अध्ययन करता है। आगे हम लोगों को पढ़ना है सूर्य के बारे में, कृपया ध्यानपूर्वक देखेंगे। सूर्य जो है सौरमंडल केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक जो है गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सूर्यमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट ग्रह के बारे में पढ़ना है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पहले आता है आपका बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने का आसान तरीका, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। जो दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं वे कक्षा कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं इसकी आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003
यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौनो ग्रह कहे जा सकते हैं। अब प्लूटो को जो है बौनो ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पृथ्वी के बारे में, ध्यानपूर्वक देखेंगे। आगे कहा जा रहा है कुछ रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसकी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, ध्यान रखिएगा, 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य को प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी के बारे में जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखिएगा, दूरी के अनुसार सूर्य से पृथ्वी आपका तीसरा ग्रह है और आकार में आपका 5वां है। यह सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है यानी कि पृथ्वी के समान आकार हो, जिसको हम लोग भू आभ कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु जो है उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है यहाँ पे। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे बड़ा अद्भुत ग्रह है। अब कोई पूछे कि पृथ्वी क्यों अद्भुत ग्रह है, तो ध्यान रखिएगा, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पे संभव है, इसलिए पृथ्वी आपका अद्भुत ग्रह है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से दिखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। तो ये था तथ्य पृथ्वी से। अब हम लोगों को पढ़ना है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ रोचक तथ्यों को देख लेते हैं। रोचक तथ्य में कहा जा रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई कब 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ध्यान रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा की सतह पर 20 जुलाई 1969 को अपना कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल जो है 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, इसलिए बड़ा दिखाई प्रतीत होता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, यानी कि हमसे, आपसे। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ये दूरियां तुलना करने से पहले कुछ हम लोग तथ्य को देख लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो उपग्रह को चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि है। ध्यान रखिएगा, आपका जो है अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि है। नेक्स्ट पढ़ना है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, कभी चक्कर पूछे तो याद रखिएगा 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। डायरेक्ट एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि चंद्रमा की सतह पर क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप लोग नोट आउट कीजिएगा और लिख लीजिएगा भी। इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन
चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। कुछ तथ्य हैं, जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, बताना है, बताइएगा आप लोग। अब हम लोगों को पढ़ना है क्षुद्र ग्रह के बारे में। ध्यान देंगे, पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा होगा क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह का पिक्चर है। देखेंगे तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारे भी चक्कर लगाते हैं, ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, उपग्रह भी चक्कर लगाते हैं। इसके अतिरिक्त असंख्य कितने जो है छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल, हम आपको दिखाए थे पिक्चर में कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच जो दिखाई दिया वही आपका क्षुद्र ग्रह है। तो ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच में कक्षाओं में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया था। ये क्षुद्र ग्रह तो ग्रह का ही भाग है वैज्ञानिक के अनुसार, ध्यान रखिएगा। अब आपको पढ़ना है उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड जो है पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति जो है पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कोई उल्का पिंड बिना जो है जले गिर जाता है पृथ्वी पे, तो वहां क्या हो जाता है, गड्ढा बन जाता है। आगे कहा जा रहा है, क्या आप जानते हैं, क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे कहते हैं, यह हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो सौरमंडल है आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो है आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन भारत में आकाशगंगा को एक बहती नदी से कल्पना की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। ठीक है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों जो है आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड भी विशालता की कल्पना करना अत्यधिक जो है कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जो है जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं कि ब्रह्मांड है क्या। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ध्यान देंगे। पहले ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा है, आकाशगंगा के अंदर आपका सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर हम लोग हैं। ठीक है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। बिल्कुल, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे कहते हैं, कि एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है, बताइए आप लोग। कुछ अभ्यास प्रश्न है, चलिए इसको कर लिया जाए। अभी आप लोग अगर पढ़े हैं, समझे हैं तो बताइएगा मित्रों। चलिए साथियों, सब साथियों जो है आप लोग जवाब देने का काम कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, बताइए। अभी आपने पढ़ा ग्रह और तारे के बारे में, तो बताने का काम कीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है, डिफाइन कीजिए। तो ग्रह के पास क्या होता है, अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, और तारे के पास जो है प्रकाशित। तारे के पास क्या होता है, तारा जो है कुछ खगोल पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जबकि ग्रह के पास नहीं होता है। ठीक है, तो ये अंतर है तारे एवं ग्रह में। अगला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि सौरमंडल से आप क्या समझते हो, इसको बताइए आप लोग। सौरमंडल के बारे में क्या जानते हैं? तो जो सूर्य के साथ जो 8 ग्रह है, उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सूर्यमंडल का ही निर्माण करता है, सौरमंडल का निर्माण करता है, सोलर सिस्टम का निर्माण करता है, जिसको हम लोग सौर परिवार कहते हैं। और इसका मुखिया कौन है, आपका सूर्य है। अभी आपने पढ़ा ना, तो उसको हम लोग सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि सूर्य से
उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों को नाम लिखिए। तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रह का नाम लिखिए, बताइए आप लोग। पहले आपका कौन आएगा? बुध आएगा, शुक्र आएगा और पृथ्वी आएगा, जो कि 3 नंबर पे है और लेकिन आकार में 5वां है पृथ्वी। मंगल आएगा, इसके बाद बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, यूरेनस आएगा और नेपच्यून आएगा। तो ये था क्या चीज? सूर्य के उनके दूरी के अनुसार ग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? अब बताइए, अभी आपको हम पढ़ाए, बताइए जरा क्यों कहा जाता है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह? जीवन के लिए यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां संभव है, इसलिए जो है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको पढ़ाए थे, यहाँ पे ऑक्सीजन है, सब कुछ उपलब्ध है, यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा ठंडी है, तो इसलिए अद्भुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है क्या हम हमेशा चंद्रमा की एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? अब बताइए क्यों देख पाते हैं आप लोग? देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और पूरा चक्कर करने के बाद जो है इतने समय में ही यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम क्या होता है? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का क्या होता है बताइए? जब चक्कर करता है तो केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड क्या है बताइए, आप लोग अभी पढ़े हैं, ब्रह्मांड के बारे में बताइए। लाखों जो है आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता जो है कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक भी जो है इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं, तो ये ब्रह्मांड कहलाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जरा इसको आप लोग करने का काम कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है हूबहू। पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह भी पढ़े आप लोग जिसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो साथियों क्या होगा इसका राइट जवाब? शुक्र, यानी कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? आपका पृथ्वी है, जो कि आकार में आपका 5वां है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? जितने आपके ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं मित्रों। इसका राइट आंसर दीर्घ वृत्ताकार हो जाएगा। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? अब बताइए, ध्रुव तारे अभी पढ़े आप, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण, उत्तर या पूर्व? तो साथियों उत्तर दिशा का हमें ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? हम आपको अभी पढ़ाए हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में, पिक्चर में दिखाए भी है। शनि एवं बृहस्पति के बीच पाया जाता है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाया जाता है, या पृथ्वी एवं मंगल के बीच पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह किन के बीच पाया जाता है बताइए? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। तो ये साथियों आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था और ये आपका अभ्यास प्रश्न है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वे भी देख सके और परीक्षा में बेहतर स्कोर प्राप्त कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।